राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम। जम्मू विश्वविद्यालय में एक सुरक्षा सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस अवसर पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी उपस्थित रहे। सम्मेलन को संबोधित करते हुए सिंह ने कहा कि देश ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आतंकवाद के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। उन्होंने कहा कि 9 वर्षों में अंतर्राष्ट्रीय जगत में भारत की प्रतिष्ठा बढ़ी है और भारत उत्साह के साथ आगे बढ़ रहा है। वहीं उन्होंने कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में भारत पिछले 9 वर्षों में विश्व की 10वीं बड़ी अर्थव्यवस्था से 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है। 9 वर्षों का कार्यकाल हमारे प्राइम मिनिस्टर के नेतृत्व की सरकार का गुजरा है। यदि मैं कहूं कि 9 वर्षों के अंदर हमारी गवर्नमेंट ने बहुत ही क्रांतिकारी और युगांतकारी सुधारों की नींव रखी है, तो यह कहना भी एग्जैगरेशन नहीं होगा। अचीवमेंट्स तो गवर्नमेंट के बहुत सारे हैं, लेकिन सब मिला जुला कर मैं यह कह सकता हूं कि 9 वर्षों में एक बहुत बड़ा काम यह हुआ है कि अंतर्राष्ट्रीय जगत में भारत की प्रतिष्ठा बढ़ी है। आज अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत कुछ बोलता है तो सारी दुनिया कान खोलकर सुनती है कि भारत बोल क्या रहा है। यह हैसियत सारी दुनिया में भारत की बनी है। भारत की प्रतिष्ठा का अंतर्राष्ट्रीय जगत में मूल्यांकन करना हो, हमारे प्राइम मिनिस्टर की जो इस बार की विदेश यात्रा थी, इसके पहले की जो उनकी विदेश यात्रा थी, उस दौरान भी आप देखें, एक कंट्री का प्राइम मिनिस्टर यह कहता है आप बास हैं। दुनिया का जो सबसे ताकतवर देश अमेरिका माना जाता है, अमेरिका का प्रेसिडेंट मिस्टर जो बाइडेन यह कहते हैं ग्लोबली आप इतने पॉपुलर हो कि आपका ऑटोग्राफ लेने की इच्छा हो रही है। यह जो कुछ भी हुआ है, मैं समझता हूं कि इन सब सारे लोगों ने भारत के प्रति सम्मान की अभिव्यक्ति की है। हर भारतवासी का यह सम्मान है। आर्थिक दृष्टि से यदि आप देखें, 2014 में जब हमारी गवर्नमेंट बनी थी तो उस समय इकोनॉमी की साइज के मामले में भारत दुनिया में लगभग 10वें 11वें स्थान पर खड़ा था, लेकिन 9 वर्षों के अंदर ही हमारा भारत वहां से जंप लेकर दुनिया की टॉप 5 कंट्रीज में आकर खड़ा हो गया। मैं देख रहा था मॉर्गन स्टैनले एक फाइनेंशियल फर्म है जो कि पहले भारत के बारे में कहती थी कि बहुत ही आर्थिक दृष्टि से यह कमजोर देश है, और उन्होंने एक टर्म कॉइन किया था फ्रेजाइल 5। तो फ्रेजाइल 5 में कुछ कई कंट्री थी, ब्राजील था, इंडोनेशिया थी, साउथ अफ्रीका, उसमें भारत का भी नाम रखा। 2013 की बात मैं कर रहा हूं, जब मॉर्गन स्टैनले इस फर्म ने पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमी की चर्चा करते हुए यह बात कही थी, और उसी में उन्होंने फ्रेजाइल 5 का लड़खड़ाती हुई, टूटती हुई, कमजोर अर्थव्यवस्था की बात कही थी 5 कंट्रीज की, तो उनमें भारत भी शामिल था। अब जानते हैं वही मॉर्गन स्टैनले फर्म यह कहती है कि इस पॉसिबिलिटी को भी रूल आउट नहीं किया जा सकता। 2027 आते आते यानी 4 वर्षों के अंदर भारत दुनिया की टॉप 3 इकोनॉमीज में आकर खड़ा हो जाए। लेकिन मैं जानता हूं इस सच्चाई को कि सारी दुनिया भी जानती है। पावर परचेजिंग पैरिटी के मामले में आज ही हमारा भारत दुनिया के 3 देशों में आकर खड़ा हो गया है। पावर परचेजिंग पैरिटी के मामले में यह हैसियत सारी दुनिया में भारत की बनी है। यह सब सारी चीजें मैंने विशेष रूप से इसलिए कही है कि जिनके कारण की भारत की प्रतिष्ठा अंतर्राष्ट्रीय जगत में बढ़ी है। साथियों, राष्ट्रीय सुरक्षा का ताना बाना आप सभी जानते हैं कि तभी मजबूत होगा जब भारत अपनी रक्षा जरूरतों को पूरा करने के लिए दूसरों पर निर्भर न रहे। आज रक्षा बजट में भारतीय कंपनियों से सामान खरीदने के लिए अलग से भी बजट की व्यवस्था है, और मैं साफ कर दिया है कि अब 75% वेपन्स भारतीय कंपनियों से खरीदे जाएंगे। जो भी सामान खरीदना है हमारी PSUs खरीदिए, हमारी प्राइवेट इंडस्ट्री से खरीदिए। हम पहली ऐसी सरकार हैं साथियों जिसने हथियारों के आयात के लिए खुद पर ही प्रतिबंध लगाया। हमारी सेनाओं की ओर से 411 आइटम्स की, जो हम डिफेंस हमारे पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स हैं, उनकी तरफ से 4666 आइटम्स की पॉजिटिव इंडिजिनाइजेशन लिस्ट जारी की गई है। इसमें 9 रिप्लेसमेंट यूनिट, जिसे LRU कहते हैं, हथियार, गोले बारूद, मिसाइल और अन्य रक्षा साजो सामान भी शामिल हैं, जिनका निर्माण अब केवल और केवल हमारे ही देश में होगा। राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम।